भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मानसिक रोगों की चर्चा पे चलते चलते कहाँ तक आन पहुँचे कि भगवत प्राप्ति में रुकावट का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम सबका देह का अभिमान। और ये एक ऐसा अभिमान है जिसके कारण व्यक्ति अपने मन और अपनी बुद्धि से बहुत सारे कार्य करता है। वो जानता नहीं, जब तक मैं एक गलत चीज़ को मैं मानता रहूँगा तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। कल काफ़ी आपके साथ चर्चा हुई, बहुत कुछ आपको बताया गया। हनुमान जी को नियुक्त किया गया हम लोगों के लिए गीता के अंदर, जिस प्रकार से अर्जुन को नियुक्त किया गया बताने के लिए, ऐसे ही रामचरितमानस में अनेक पात्रों को बताया गया। लेकिन भक्ति की खोज, सीता की खोज कब पॉसिबल है? जब देह का अभिमान मर जाएगी। समुद्र पार करना, भव सागर पार करना, हम सब अधिकारी हैं, लेकिन अधिकारी होने से लाभ तो नहीं मिल रहा। लाभ तो मिलेगा सही दवा को जानकर, अपनी बीमारी को पहचान कर। हम सब में ये देह का अभिमान है। हम हैं आत्मा और जड़ शरीर को मैं मानते हैं। अब ये एक ऐसी त्रुटि है, कई बार आपको समझाने का प्रयत्न किया गया, शरीर आपसे प्रेम नहीं करता, शरीर प्रकृति का अंश है। आप शरीर से प्रेम करते हैं, आप शरीर को मैं मानते हैं। शरीर ना अपने को जानता है, ना आपको अपना मानता है। सीता की खोज, भक्ति की खोज। आज देखिएगा, ये कमाल भी इसी देह में हो सकता है।
और कोई शरीर ऐसा नहीं जिसमें भगवत प्राप्ति का चांस होता हो। भगवान ने सबको मौका दिया भगवत प्राप्ति के लिए। तो जब अब कल आपको बताया गया समुद्र के किनारे हनुमान जी पहुंचे, आपको लगता है हम तो समुद्र के किनारे जाते हैं घर वापस आ जाते हैं, ना ना, आपका ये मनुष्य शरीर ही मिला ही भवसागर पार जाने के लिए। अब मुश्किल क्या है, हम भवसागर तक तो जाते हैं लेकिन पार करने का प्रयत्न नहीं कर पाते, सोच ही नहीं पाते हम पार करने का। हम किनारे पर बैठकर अपने मन की इच्छा से वो सब काम कर रहे हैं जिससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो कल आपके साथ 4 मार्गों की चर्चा चली। हमने कहा हनुमान जी तो गए ज्ञान मार्ग से और शरणागति के मार्ग से। ज्ञान मार्ग क्या था, उन्हें पूर्ण विश्वास था मैं परमात्मा को पिता मानकर, आप और हम लोग परमात्मा को पिता नहीं मानते हैं क्योंकि हमारी त्रुटि क्या, हम देह मानते हैं अपने को, तो देह के पिता को पिता मानते हैं बस। तो उनके पास 2 मार्ग थे। ज्ञान मार्ग था आत्मज्ञान, आत्मदृष्टि, आत्मा में ध्यान केंद्रित करना। कल आपको बहुत जोर देकर के बताया गया, जब तक आपको 24 घंटे ये ना महसूस हो कि मैं आत्मा हूँ, बताओ जो हैं वो महसूस नहीं होता, जो नहीं है वो महसूस होता है। आप और हम सब लोग बार बार अगर सोचें ये हमारी कितनी बड़ी अज्ञानता है और हम अपने को ज्ञानी मानते हैं। किसी से पूछ के देखो, हर व्यक्ति अपने को ज्ञानी मानता है और अज्ञानता इतनी भरी पड़ी है कि पूछो मत ही। कर्म योग में शरीर का बहुत महत्व, ज्ञान योग में शरीर के मिथ्यावाद का ही प्रतिपादन है, भक्ति योग में कर्म योग के समान शरीर की उपयोगिता का प्रश्न नहीं है। हनुमान जी ने आकाश मार्ग से समुद्र को पार किया और आप कहेंगे आप और हम तो उड़ नहीं सकते। आप भी आकाश मार्ग से जा सकते हैं, केवल शरणागति कृपा का मार्ग। कल आपको बताया कृपा के सहारे जब हनुमान जी ने जिस पर्वत से छलांग मारी, आप सब लोग जब सुंदरकांड का पाठ करते हो तो पढ़ते तो खूब चौपाइयाँ हो, लेकिन कितना समझ पाते हो पर्वत क्या है। अब देखो पर्वत से छलांग मारना हमारे बस की नहीं है। क्यों? हम विचारों से आगे नहीं बढ़ पाते। विचारों का पर्वत, समुद्र के अंदर भी देह अभिमान होने के कारण जो तरंगे हैं वो विचार हैं। उसी पर्वत से हनुमान जी ने छलांग लगाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। ये आकाश मार्ग मैंने आपको बताया था ज्ञान मार्ग है। हनुमान जी का ये मार्ग एकदम शुष्क ज्ञान मार्ग है। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा क्या इसका मतलब वो शुष्क ज्ञान ही है? तो हनुमान जी ने कहा आकाश मार्ग से जाते हुए दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन निरालंब हो। क्या मतलब? अपनी ताकत लगा के नहीं जा रहे, किसकी शरणागति करके जा रहे हैं? उनका आधार क्या है जाने का? आपके और हमारे साथ हमारा आधार क्या है? अब आप सत्संग सुन रहे हो, आपको लगता होगा शरीर आधार है ना। शरीर तो
आत्मा और परमात्मा के निकलने के बाद भी होता है। अब कोई भी संत चाहे तो मुर्दे को सत्संग नहीं सुना सकता। कोई सुना सकता है तो मुझे बता दो। इस देह में इम्पोर्टेंस है आत्मज्ञान की और परमात्मा के आधार की। बिना परमात्मा के कोई नहीं रह सकता, कभी रहा ही नहीं आज तक। मैंने आपको कितनी बारी निवेदन किया, एक पल भी परमात्मा आपको छोड़ता नहीं है। कल आपके साथ बहुत सारे राज खोलने का प्रयत्न किया, पता नहीं भगवान की कोई असीम कृपा थी जो ये सब चर्चाएं कल हुई, जिसे आप और हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो किसी ने पत्थर के पुल का सहारा लिया, किसी ने जलचरों का सहारा लिया, और कोई भगवान के भाव के बाण पर, कृपा के बाण पर बैठकर पार हो गया। तो बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तन्य बल भारी। सबसे सुंदर भाव कल फिर कहा था, आज फिर बता रहा हूँ। अगर वाकई में भगवत प्राप्ति करनी है, देखो डिसाइड आपने करना है, मैं तो केवल बताने का अधिकारी हूँ, करने ना करने के अधिकारी आप हैं। आप चाहें इस देह में भगवत प्राप्ति कर लें, और ना चाहें तो करोड़ों कल्प हो चुके, अनादिकाल से आप और हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। अपने को शरीर मानते रहे, देह मानते रहे, और देह का अभिमान मिटा नहीं सके। क्या गुरु करे और क्या प्रभु करें। जिसने जीवन में केवल ज्ञान है, जिसके जीवन में जहाँ प्रभु की कृपा की स्मृति नहीं है, उस व्यक्ति में भी अभिमान आ जाता है। ऐसे मैंने कल भी कहा था, बहुत सारे संत महात्मा वक्ता संसार में भरे पड़े हैं। जिसे भगवान की स्मृति है, वो ज्ञान भाव का ज्ञान है। और जिसे अपनी बुद्धि पर अभिमान है, मैं ये जानता हूं, मैं ये जानता हूं, वो ज्ञानी का पतन हो जाता है। हनुमान जी चल रहे हैं ज्ञान मार्ग से, किंतु प्रभु की स्मृति निरंतर बनी हुई है। आपने सुना कि भगवान राम ने उनको अपनी मुद्रिका दी, उसमें क्या लिखा हुआ था? राम। और हनुमान जी ने वो मुद्रिका अपने मुख में रखी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। अब आपने तो समझ लिया, उन्हें तो राम जी ने अंगूठी दी थी, हमें अंगूठी दे देते। राम नाम की स्मृति तो आपके पास भी है, सांस तो आपके पास भी है, लेकिन हम इन्हीं सांसों में, देखो कमाल है, जिसकी कृपा से सांस आ रहे हैं उसकी स्मृति नहीं करते। हम शरीर को किससे सुख मिल रहा है, इंद्रियों को किससे सुख मिल रहा है, शरीर का किससे संबंध है, इंद्रियों का किससे संबंध है, हम उनका सुमिरन करते रहते हैं। क्यों? इसीलिए हमारा मन, अंतःकरण अशुद्ध है, गंदा है। तो हनुमान जी का भव सागर पार जाने का मार्ग सब नोट करें, ज्ञान के साथ साथ प्रभु की स्मृति निरंतर बनी हुई है। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि प्रभु की स्मृति, आप बताओ, आप स्त्री नहीं, आप पुरुष नहीं, ये स्मृति कैसे बनी रहती है आपको? आपको अपने नाम की स्मृति कैसे बनी रहती है? अभ्यास से पड़ी ना।
आपको अपनी जाति की स्मृति कैसे बनी रहती है? अभ्यास से पड़ी। लेकिन जो आप हैं आत्मा, और जिसके अंश हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनकी कृपा से ये जीवन चल रहा है, उनकी स्मृति नहीं है। केवल हम लोग गा लेते हैं, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। तो क्या आप हम लोग सुमिरन कर पाते हैं? आपको लगता है अब हम काम करेंगे, भगवान का सुमिरन करें? आप मुझे कोई बता दीजिए, आप खाना बनाते हुए संसार का सुमिरन, संसार की बातें, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। यानी जिसकी कृपा से सांस चल रहे हैं, जिसकी कृपा से मनुष्य शरीर मिला, ये मानव चोला मिला, जिसकी कृपा से संत महात्मा हम लोगों के जीवन में आए, उसका सुमिरन नहीं हो रहा। और कल मैंने आपको कहा था कि सुमिरन भी अभ्यास के लिए करना है, इसके बाद करना नहीं है। मन वहां जाकर के समाप्त हो जाएगा। आप बताइए, आप संसार का, परिवार का सुमिरन करते हैं मन से, बुद्धि से, कब तक? जब तक आप जागे हुए होते हैं, जब गहरी नींद में होते हैं। कोई मुझे बता दे, जहां आप गहरी नींद में गए, क्या ये परिवार का, आपका अपना शरीर का या संसार का सुमिरन होता है? कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सांस तो उसमें भी चल रहे होते हैं। इसका मतलब जिसकी कृपा से सांस मिलते हैं, जिसकी कृपा 24 घंटे, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। भगवान की कृपा 24 घंटे। हम केवल मंदिर में जाकर 10-15 मिनट, आधा घंटा, और वो भी मन नहीं होता, तन से प्रेजेंसेंस होती है। तन से मंदिर जाते हैं, मन से नहीं जाते। तो हनुमान जी की विशेषता, प्रभु की स्मृति निरंतर बनी हुई है, और बाण की तरह आकाश में चले जा रहे हैं। आप देखो, आपने देखा होगा बाण के ऊपर कई पहिए तो नहीं लगे होते बाण में। कभी देखा किसी ने बाण में पहिए लगे हुए? कहोगे नहीं, पहिए तो नहीं होते। यानी बाण की तरह उड़ते चले जा रहे हैं, और स्मरण बना हुआ है। इस बाण को चलाने वाला कौन, ये किसका बाण है, ये हमें पता नहीं। आप और हम लोगों का जीवन किसके सहारे चल रहा है? बताओ, कमाल की चीज है। जिसके सहारे हमारा जीवन चल रहा है, हम उसको तो भूले हुए हैं। ये माता पिता, परिवार के सब संबंधी तो टेम्परेरी हैं, शरीर भी टेम्परेरी है। शरीर देखो, जिसको आप आस्तीन के सांप की तरह 24 घंटे पालते हो, वो भी आपका साथ छोड़ता जा रहा है। बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ अवस्था गई, बुढ़ापा आ गया, अरे ये भी खत्म होने वाला है। लेकिन आप इसे छोड़ना नहीं चाहते। कैसे जंजाल में आप हम लोग फंस गए हैं। यही तो देह का अभिमान है। हमने हजारों बार आपसे कहा, आप नहीं मरोगे, राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। लेकिन किसी से पूछे, मरना नहीं चाहते। बूढ़े कितने भी हो जाएं, अरे तुम मरोगे नहीं, ये विश्वास नहीं होता। देखो कितनी विचित्र चीज है। हमें यही विश्वास नहीं होता, हम कभी नहीं मरेंगे, और कभी मरे ही नहीं। तो हे पुण्य आत्माओं, अगर देह का अभिमान मिटाना है तो भगवान की स्मृति हर सांस में हो सुमिरन तेरा। और कल सांसों में सुमिरन करने का तरीका भी आपको बताया गया।
कि किस प्रकार होना चाहिए। आते जाते सांसों में जो नाम तुमको भगवान का प्रिय लगे, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, जो नाम आपको प्रिय लगे। आपको राधा नाम प्रिय है, सांस लेते हुए रा और छोड़ते हुए धा। कुछ अभ्यास के बाद फिर अभ्यास भी नहीं करना पड़ेगा, सांसों में राधा फिर जाएगा, आ जपा जाप होने लगेगा। गुरु नानक जी इसी पर जोर देते हैं। कबीर जी ने भी यही कहा कि कर का मन का फेंक कर, कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। और नानक जी ने तो और कमाल कर दिया कि मन के की भी जरूरत नहीं, मन की भी जरूरत नहीं, अमन हो जाना, सांसों में उसका सुमिरन चलता रहे। मतलब जिसकी कृपा, जिसके बाण पर हम बैठे हुए हैं, ये मनुष्य शरीर में आए हैं, उसको भूल गए। नहीं, हम सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वो तो आप स्वार्थ के लिए जाते हो। बुरा मत मानना मेरे शब्दों का, हम सब लोग मंदिर में जाते हैं स्वार्थ के लिए। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा सब काम होता रहे। प्रभु हम देखो आपकी पूजा कर रहे हैं। पूजा तो प्रेम है। गोपियां तो कभी किसी मंदिर में नहीं गई, उनका 24 घंटे भगवान की पूजा हो रही है। अब सुमिरन भगवान का तो पूजा भगवान की। भगवान आपका भाव देखते हैं, भगवान आपका छल कपट नहीं देखते। तो बाण को चलाने वाला कौन, और ये किसका बाण है? अब ध्यान से सुनिएगा। आपके अंदर ये सांस चलाने वाला कौन, ये धड़कने वाला कौन? मम्मी पापा, आपका पैसा, पति पत्नी, आपका ज्ञान, आपके कर्म? ना ना, गाते तो हो, कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, लेकिन हमें पता ही नहीं ये सांस किसके दम पर चल रहे हैं। तो हनुमान जी किसके बाण पर गए? जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जैसे भगवान का बाण चलता है वैसे हनुमान जी चले। देखो लक्ष्य भेदी बाण, भगवान ने हमारे को अपने बाण पर बैठा करके भेजा इस शरीर में। और किस लिए भेजा? आपको माँ के गर्भ में जता दिया गया भगवत प्राप्ति करने के लिए। लेकिन बाहर आते ही हम सब लोग माया में लिप्त हो गए, भूल गए कौन परमात्मा और कौन आत्मा। शरीर के नाम को मैं मानने लगे, शरीर को मैं मानने लगे, शरीर की जाति को अपनी जाति मानने लगे, शरीर के संबंधियों को अपना संबंधी मानने लगे। वो जिसके साथ माँ के गर्भ में प्रार्थना कर रहे थे सब भूल गए। तो फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान की कृपा और संत की कृपा कब? जब श्रद्धा और विश्वास हो। हमारे ऊपर भगवान की कृपा 24 घंटे, संत की कृपा भी शरणागति के बाद 24 घंटे होती है। तो हनुमान जी किसके बाण पर चले? राम जी के बाण पर। किसी ने बाण की प्रशंसा कर दी, वाह तुम कितने महान हो, निरालंब भाव से आकाश में उड़ते चले जा रहे हो। बाण ने कहा तुम चलने वाले को तो देख रहे हो पर चलाने वाले को नहीं जानते। अब आप बताओ आपका और हमारा जीवन किसके दम पर चल रहा है? कौन है जो सांसों में धड़क रहा है?
कौन है जो अपने होने का एहसास करा रहा है? कौन है जो आपको 24 घंटे ये एहसास कराता है कि मैं ही तेरा हूँ, माम एकम शरणम ब्रज? लेकिन हम कहते नहीं, हम सुबह आए तो थे मंदिर में, सारा दिन संसार, सारा दिन शरीर, तो कल्याण हो तो किसका हो? भगवान से किसी ने पूछा आप कल्याण कर दो, बोले किसका कर दूं? जो अपने को भूल गया, अपने आप को भूल गया और अपने साथ रहने वाले को भूल गया। आप सब लोग सोचो, आप और हम लोग ना तो आत्मा का ध्यान है, आत्मचिंतन है, और ना परमात्मा का बाण का शरणागति का चिंतन है। तो हनुमान जी कैसे चले? आकाश में उड़ते जा रहे हैं। तो बाण ने कहा तुम चलने वाले को मान रहे हो, हनुमान जी नहीं उड़ रहे। आज ये राज भी समझ लो, हनुमान जी नहीं उड़ रहे। तुम्हें तो हनुमान जी नजर आते हैं उड़ते हुए, पर चलाने वाले को नहीं जानते। ये सामर्थ्य हनुमान जी ने कहा मेरा नहीं, ये भगवान की कृपा का धनुष है। आपने आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए देखा, आप कहोगे हाँ देखा। आपको लगता होगा वो अपनी ताकत से उड़ते हैं। जैसे आप और हम लोग अपनी बुद्धि से कहते हैं ना, हम अपनी ताकत से जीते हैं, अपने पैसे से ऐश करते हैं। अच्छा जी, जब सांस निकल जाएंगे ये पैसा तो काम नहीं आएगा, ये शरीर तो काम नहीं आएगा, ये परिवार तो काम नहीं आएगा। और आप कभी मरोगे नहीं। देखो कमाल की चीज, आप कभी नहीं मरोगे, कभी मरे ही नहीं हो आज तक। इतने इतने राज आपके साथ बताए जाते हैं, लेकिन आप हो फिर वही ढाक के 3 पात, हाय मर गए, हाय मर गए। तो हनुमान जी ने कहा भैया तुम मुझे तो उड़ता हुआ देख रहे हो, लेकिन ये नहीं देख रहे कि मैं आधार किसके आधार पर उड़ रहा हूं, ये बाण किसने चलाया है, किसके बाण पर उड़ रहा हूं, किसकी ताकत से उड़ रहा हूं। आप और हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पिताजी ने हमारे को इंजीनियरिंग करा दी, हमारे पिताजी ने हमारे को डॉक्टरी करा दी, हमारे पिताजी ने हमारे को दुकान करा दी। अच्छा, मतलब परम पिता को भूल गए। ये हम लोगों की बुद्धि है। धनुष को चलाने वाली भुजा की है कमाल। ये सामर्थ्य तो उन विशाल भुजा वाले प्रभु का है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आज इस बात को पूरी एकाग्रता से समझ लीजिएगा। आपका और हमका सबका जीवन परमात्मा की कृपा पर चल रहा है। आप उसे याद रखो या ना रखो, वो अलग बात है, आपके हाथ में है। आप चाहो तो 24 घंटे अपने परमात्मा की कृपा को याद रखो, और आप चाहो तो परमात्मा की कृपा को भूल जाओ। क्या हुआ? कैसे चला गया? नेट तो आ रहा है। देखिए नेट की वजह से क्या दिक्कत होती है। करिए, कीर्तन कीजिए, बहुत अच्छी बात है।
कीजिए कीजिए कीजिए।